अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज एजुकेटर के हवाले से बात करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, उस हवाले से मैंने कोशिश की कि आज फिर एक और वीडियो बना दूं। तो एजुकेटर्स की 2022 की जो जॉब्स हैं उनका मुराद रास ने एक ट्वीट किया है और समरी जो है वो तैयार होकर सीएम के पास चली गई है। मुराद रास ने ये भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट किया है कि इंशाल्लाह ये भर्ती जो है ये 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो इस भर्ती के हवाले से या इस सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, क्योंकि पीपीएससी जो है वो उसका एक अपना तरीक़ाकार है। उनके पास पहले से जो पेंडिंग जो वैकेंसीज़ हैं या जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट ने अपनी कह लें कि प्रपोज़ल्स भेजी हुई हैं, पहले वो उन पे जो है वो वर्किंग करता है और उसके बाद जो है ये दूसरी जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में सोचता है। इसके अलावा इसका कोर्स क्या होगा, क्या इसके लिए बीएड ज़रूरी है और इसका यानी कि 14 स्केल का जो है वो टेस्ट कैसा होगा, यानी कि प्राइमरी टीचर, 15 स्केल यानी कि ईएसटी जो है वो मिडिल टीचर, उसके लिए कोर्स क्या होगा, और एसएसई यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, उसका जो है वो टेस्ट कैसा होगा। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो इतना कुछ जो है वो यहाँ पे डाल दिया गया है कि ख़ुद बंदा देख के सर चकरा जाता है। अभी अल्लाह के बंदो, अभी तक सिर्फ़ एक जो है वो ट्वीट हुआ है, अभी तक समरी जो है वो सीएम ने अप्रूव की है। अभी तो वो जो है वो रिक्विजिशन जाएगी आगे, फिर पीपीएससी उसके मुताबिक जो ये भेजेंगे उसके मुताबिक वो अपना तरतीब देंगे लाहे अमल के टेस्ट जो है वो कितने नंबर को होगा, 14 स्केल का उसके अंदर जो 100 नंबर है उसकी डिवीज़न क्या होगी, कितने नंबर का उसके अंदर करंट अफेयर होगा, कितना जनरल नॉलेज होगा, कितनी उसके अंदर पेडागोजी होगी, और इसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी। और फिर 8 जो है वो 14 स्केल यानी प्राइमरी टीचर भी साइंस मैथ का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है। बिल्कुल इसी तरह मिडिल टीचर साइंस मैथ अलग होगा, आर्ट्स का जो है वो अलग होता है। और इसी तरह सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस के अलग से होते हैं सब्जेक्ट के और आर्ट्स के अलग से। अब काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा कि जो लोग जो हैं वो ESE आर्ट्स यानी कि प्राइमरी टीचर आर्ट्स के लिए उनका एमए उर्दू है, इंग्लिश है या इसके अलावा इस्लामियात में है या इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप लोग सारे आर्ट्स में आ जाते हैं, तो आपका 100 नंबर का जो है वो जर्नल टेस्ट होगा। आगे जब इश्तिहार आएगा तो ये यूट्यूबर ये लोग फ़ेक न्यूज़ देते हैं। मुझे ऐसी आदत नहीं है कि गलत किस्म की न्यूज़ अपनी रेटिंग के चक्कर में लूँ, और ये सारी फ़ेक ख़बरें होती हैं कि ये कि इतने नंबर का आएगा जी, इतने नंबर का आएगा। ये कंफर्म है कि 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कि किस किस पोर्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया जी 14 स्केल। आगे मिडिल टीचर की तरफ आए 15 स्केल, तो उसका भी साइंस का अलग से टेस्ट होगा, आर्ट्स का अलग से होगा। अब आर्ट्स में वो कितने नंबर का टेस्ट रखते हैं ये भी अभी तक जो है वो 100% कंफर्म नहीं है। इसी तरह एसएससी जो है आर्ट्स और साइंस का तो खैर साबका पॉलिसी को देखें तो उसमें 70% 2014 के अंदर हमारी लास्ट जो है वो सिलेक्शन हुई थी। उस वक्त मैं स्कूल साइड पे था, उसके बाद मैं कॉलेज साइड पे आया, तो उसके अंदर जो था वो 100 नंबर इस तरह डिवाइड था कि 70 नंबर जो था वो सब्जेक्ट के मुतालिक था, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद 30 नंबर के अंदर जो है वो पेडागोजी, उसमें मुताला पाकिस्तान, उसके अंदर इस्लामियात, बेसिक इंग्लिश और साथ साथ करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, यानी कि ये हिस्सा जो था ये 30 नंबर पे मुश्तमिल था। तो बाकी 70 नंबर सब्जेक्ट का था। तो अभी इंशाल्लाह आने वाली पॉलिसी हमें बताएगी कि एसएसई यानी कि 16 स्केल के लिए जो जॉब्स हैं उनके अंदर जो है वो किन किन चीज़ों पे वो नंबरों की डिवीज़न जो है वो कैसे करते हैं। फ़िलहाल जो लोग प्राइमरी टीचर के लिए आर्ट्स वाले अप्लाई करना चाहते हैं या साइंस वाले तो खैर अपनी इंतहाई बेसिक चीज़ों को साथ साथ तैयार करें। 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। आर्ट्स जनरल वालों के लिए ये है कि वो 5वीं की, 6ठी की, 8वीं की साइंस, इंग्लिश, उर्दू और कोशिश करें कि साथ कंप्यूटर की बुक्स भी, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप देखें और साथ साथ उतनी देर तैयारी करें। अगर आप किताब ख़रीद कर आप जल्दी अगर है आपको और आप पढ़ना चाहते हैं तो क्योंकि टेस्ट की इश्तिहार आने के बाद कभी कभी कमीशन टाइम बहुत कम देता है। जिस तरह के लेक्चरर उर्दू के लिए आप लोगों को पता ही इंतहाई जो है वो मुख्तसर शार्ट टाइम दिया गया,
تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ یوں کریں کہ ایجوکیٹر کی کوئی سابقہ سال کی شائع شدہ لے لیں کتاب، اس میں سے آپ شروع کر دیں اپنی تیاری، اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ جنرل نالج بھی مل جائے گا، کرنٹ افیئر، بیسک انگلش، بیسک اردو، بیسک سائنس جسے بیسک ایوریڈے سائنس بھی کہتے ہیں، کمپیوٹر، اور یہ چیزیں آپ کی وہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اور کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ لیکچرر کی طرح ٹیسٹ ہوگا، نہیں بھئی، یہ اس سے قدرے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 17 اسکیل کی جاب ہے، یہ 16 کی ہوگی، اس کے بعد 14 کا اس سے ذرا لیس ہوتا ہے، اور جو 15 کا ہے وہ بالکل اسی حساب سے۔ تو آپ بہرحال اپنی تیاری رکھیں، اپنے جنرل نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کریں، اس کے لیے اخبارات وغیرہ پڑھا کریں، کرنٹ افیئر پر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اور ساتھ ایوری ڈے سائنس، بیسک کمپیوٹر، اور بیسک انگلش، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ الفاظ مترادف جنہیں کہتے ہیں، سائنونیمس اور اینٹونیمس، یعنی کہ متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ، اس طرح کے جوڑے پیر آ جاتے ہیں، پریپوزیشن کا استعمال آ جاتا ہے۔ بیسک انگلش کو بھی آپ توجہ دے دیں، انشاءاللہ العظیم آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کلیئر ہوگا۔ تو اس حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کون سا گروپ جو ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہیے، تو ابھی میں اس حوالے سے آپ آزاد ہیں، میں کسی گروپ میں جو ہے وہ نہیں پڑھا رہا ہوں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، جس گروپ کے اندر آپ مرضی رہ کر جو ہے وہ پڑھیں۔ باقی جو آپ کو انفارمیشن دی ہے یہ تاحال اتھینٹک انفارمیشن ہے، سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوبر پتہ نہیں اپنی ریٹنگ کے چکر میں کیا کیا آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ایسا جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں آئی، ابھی کوئی ایسا اشتہار نہیں آیا، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، صرف مفروضے پر مبنی باتیں جو اب تک تاحال حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ حافظ۔